यार एक बात बोलूं, कभी कभी ना लाइफ इतनी फास्ट हो जाती है ना कि हम खुद से ही पीछे रह जाते हैं। सुबह आँख खुलते ही हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला जाता है। रील्स, मैसेज, नोटिफिकेशन और फिर एक रेस स्टार्ट हो जाती है जो रात तक चलती ही रहती है। और रात को जब सब खत्म होता है ना, तब सिर्फ एक ही चीज बाकी रह जाती है, वो है थकान और एक अजीब सा अकेलापन। कभी फील किया? तो स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे इस फिटनेस यूट्यूब चैनल में। अगर सच बोलूँ ना तो आज सब लोग बिजी बहुत है, लेकिन अंदर से खुश बहुत कम ही लोग हैं। सभी को कुछ ना कुछ तो बनना है। किसी को सक्सेसफुल बनना है, किसी को रिच बनना है, तो किसी को परफेक्ट बनना है। पर जो ऑलरेडी हम है उसको अप्रिशिएट करना शायद हम भूल ही गए हैं। कभी अकेले बैठ के ये जेन्युइनली सोचा है कि जो तुम इतना चेस कर रहे हो वो तुम्हें सच में खुश करेगा, या बस लोगों को दिखाने के लिए तुमने अपनी लाइफ को रेस बना चुके हो? और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? कंपैरिजन। दूसरों के हाईलाइट देख देख के हम अपने रियल लाइफ को जज करते हैं। इंस्टाग्राम पे सब परफेक्ट दिखता है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट स्माइल। पर रियलिटी में सब लड़ रहे हैं अपनी अपनी बैटल। किसके पास पैसे है तो उसके पास सुकून नहीं है, जिसके पास सुकून है उसके सपने अधूरे हैं, और जिसके पास सब कुछ है लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं। और हाँ, हम बस एक्ट कर रहे हैं कि सब ठीक है, आई एम फाइन। बोलना कितना इजी होता है ना, चाहे अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो। कभी कभी ना स्ट्रांग बनना इतना थका देता है ना। हर वक्त स्ट्रांग बनो, हर वक्त स्माइल करो, हर वक्त प्रूव करो। इट्स एक्सॉस्टिंग। पर पता है, मुझे एक चीज समझ आई, लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। अगर तुम वेट करते रहोगे ना परफेक्ट मोमेंट का, तो लाइफ चली जाएगी। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढना सीखो। एक गर्म चाय का कप लो और एक सच्ची वाली हंसी, एक डीप कॉन्वर्जेशन, ये बस 10 मिनट खुद के साथ और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ। ये छोटी चीज़ें ही ना एक्चुअली में लाइफ बनाती है। और हाँ, अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बात याद रखना कि तुम लेट नहीं हो। सोसाइटी की टाइमलाइन से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। आप अपनी ही रेस में हो, अपने स्पीड पे हो, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा महसूस करना सीखो। सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, जीना सीखो। टेक इट स्लो, लेकिन अपने लिए जीना सीखो। क्योंकि एंड में लोग ये नहीं पूछते तुमने कितना कमा लिया, लोग ये याद रखते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी। बस इतना ही कहना था आज। अब सीधा मिलते हैं वर्कआउट पे। जिम बैग रेडी करने के बाद हम निकल पड़े अपनी जिम की तरफ। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. जिम पहुंचते ही, क्योंकि आज हमारा चेस्ट एंड बाइसेप वर्कआउट था, इसलिए जिम पहुंचते ही हमने जल्दी से वार्म अप स्टार्ट कर दिया। वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बॉडी रेडी हो जाता है और परफॉर्मेंस बेटर होता है और इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। When the world fell small and your hands fell warm, take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be, half truths in this late night chat, both of us knowing what a life at. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me. वार्म अप कंप्लीट करने के बाद हम चले गए वेट ट्रेनिंग एरिया की तरफ। आज चेस्ट वर्कआउट डे था और हमने अपनी वर्कआउट स्टार्ट किया अपर चेस्ट से। अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हमने चूज़ किया इंक्लाइन डंबल प्रेस को।
इस एक्सरसाइज में हम 12 to 15 रेपिटेशन के 3 सेट करने वाले हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस का मेन बेनिफिट ये होता है कि ये अपर चेस्ट को फोकस करता है, जिससे चेस्ट की शार्प और फुलनेस बेटर होती है। ये एक्सरसाइज चेस्ट को मोर बैलेंस और डेवलप लुक देता है। चेस्ट के लिए अगला एक्सरसाइज हम करने वाले हैं पेक फ्लाई मशीन, जिसके हम 12 to 15 रेपिटेशन के 3 सेट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस चेस्ट के ओवरऑल मसल को टारगेट करना होता है, स्पेशली उस एरिया को जहाँ से चेस्ट का शेप और डेफिनेशन डेवलप होता है। सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो ये मूवमेंट चेस्ट को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन देता है, जिससे मसल ज़्यादा एक्टिव होती है और चेस्ट का ओवरऑल लुक और भी स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक बन जाता है। चेस्ट के लिए जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं उसका नाम है स्टैंडिंग केबल फ्लाई, जिसके हम 15 to 20 रेपिटेशन के 2 सेट परफॉर्म करेंगे। ये एक्सरसाइज चेस्ट को आइसोलेट करके मेनली लोअर चेस्ट एरिया पर फोकस करता है, जिससे चेस्ट का ओवरऑल लुक और भी बेटर होता है। अगर सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो ये मूवमेंट चेस्ट को नीचे से टाइट और स्ट्रॉन्ग लुक देने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। लास्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे चेस्ट डिप्स, जिसके हम 15 to 20 रेपिटेशन के 2 सेट कंप्लीट करेंगे। इस मूवमेंट में बॉडी को स्लाइटली फॉरवर्ड लेन पोजीशन में रखा जाएगा और इस एक्सरसाइज का मेन फोकस चेस्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट पर होता है, जो चेस्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, थिक और वेल डिफाइंड शेप देने में हेल्प करता है। चेस्ट वर्कआउट डन। अब बारी आती है बाइसेप की। बाइसेप के लिए हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं बारबल बाइसेप कर्ल, जिसके हम 12 to 15 रेपिटेशन के 3 सेट कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस बाइसेप का लॉन्ग हेड पर होता है, जिससे आर्म्स को वाइडर और बिगर लुक मिलता है और साथ ही ये मूवमेंट बाइसेप को पिक और ओवरऑल शेप को भी इम्प्रूव करता है। सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो ये एक्सरसाइज आर्म्स का साइज, शेप और स्ट्रॉन्ग लुक देने के लिए एक बेसिक और पावरफुल मूवमेंट है। बाइसेप के लिए हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है स्टैंडिंग क्लोज ग्रिप केबल कर्ल, जिसके हम 12 to 15 रेपिटेशन के 3 सेट करेंगे। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस बाइसेप का कंटिन्यूसली टेंशन और पिक यानी अपर पार्ट पर होता है, जिससे मसल को कंटिन्यूसली लोड मिलता रहता है। सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो ये एक्सरसाइज बाइसेप को पूरे टाइम टाइट रखती है, जिससे आर्म्स और ज़्यादा डिफाइंड और स्ट्रॉन्ग लुक देती है। बाइसेप के लिए हमारा लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है हैमर कर्ल, जिसके हम 12 to 15 रेपिटेशन के 3 सेट करेंगे। हैमर कर्ल का मेन फोकस बाइसेप के साथ साथ ब्रैकियोलिस मसल पर भी होता है, जो आर्म्स को और ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग लुक देता है। सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो ये एक्सरसाइज आर्म को मोटा, पावरफुल और फुलर शेप देने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। चेस्ट एंड बाइसेप वर्कआउट डन और ऑनेस्टली आज का पंप नेक्स्ट लेवल था। चेस्ट और बाइसेप दोनों मसल प्रॉपरली एक्टिव फील कर रहा हूँ और इतना सॉलिड पंप आने के बाद थोड़ा फ्लेक्स और पोजिंग तो बनता ही है। तो अब टाइम है कुछ पोजिंग शॉट का।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात याद रखना कि प्रोग्रेस रातों रात नहीं मिलती है, मगर आप अपने आप को थैंक यू जरूर बोलोगे कि आपने कभी हार नहीं मानी। इसीलिए स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। So catch me if I